हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप जैसा कि हमारे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं और आपका पसंदीदा चैनल है, तो इसमें हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। हमें यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड करनी है। एक सिंप्लीफिकेशन है छोटा सा, देखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन है आसान। तो हमें यहाँ पर सपोज कर लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, या सिंप्लीफाई ही लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है 3 रेज़ टू 13 -13, इसके वैल्यू क्या है फ्रेंड्स। सिंप्लीफाई देखिए यहाँ पर है, हमें यहाँ पर निकालना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। 3 रेज़ टू 13 -13, 3 रेज़ टू 3 काफ़ी बड़ा पावर है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें कंटिन्यू तो ये नंबर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें से -13 भी करना है। तो 3 रेज़ टू 13 -13, अब अगर ये एग्ज़ाम में आ गया और हमको सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे निकालें। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम ना तो कुछ सर्च कर सकते हैं और ना ही कैलकुलेटर है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका जो बेस्ट वे है सॉल्व करने का, या इस टाइप का और भी क्वेश्चन अगर है आपके पास तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या आप दूसरे वे से भी भेज सकते हैं, मैं बताऊँगा। आप मुझे कमेंट कीजिए आपके पास क्वेश्चन है या नहीं। तो 3 रेज़ टू 13 -13 का आंसर हमें निकालने के लिए क्या करना है। आइए हम यहाँ से अपना सोल्यूशन चालू कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो है, सोल्यूशन। तो 3 रेज़ टू 13 -13 देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लुक्स लाइक वेरी हार्ड, बट इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको श्योर करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, जिस स्टेप से बता रहा हूँ आप उसी वे से सॉल्व करना। और अगर आपको कोई सजेशन देना तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए, लेकिन पहले सोल्यूशन को देखिए। और इस सोल्यूशन इस मेथड से करोगे तो आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए 3 रेज़ टू 13 तो है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल 3 रेज़ टू 13। सिर्फ ये जो 13 यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, ये वाला 13, ये वाला नहीं, जो इसके नीचे है बेस में जो है, जो, तो इस 13 को हम लोग लिख सकते हैं -3 -10। अब भी तो देखिए -13 ही है ना, -13 है, तो -13 को हम लोग देखिए फिर से आप देख लीजिए, मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। इसको आप लिख सकते हो 3 + 10, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगा फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा -3 -10। तो इसीलिए -13 को मैंने लिखा -3 -10। तो -3 -10 यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, और आप स्टेप्स को देखते जाइए और मैं सॉल्व करते जाता हूँ। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए 3 रेज़ टू 13, यहाँ 13 टाइम्स 3 है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ 3 रेज़ टू 1 है। तो इन दोनों में हम एक 3 को कर लेते हैं कॉमन, ओनली 1 टाइम 3 कॉमन किया तो ये एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 रेज़ टू 12, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 × 1 = 3, दैट इज़ 1, और -10 आप लिखते चलिए ऐसे ही साइड में। ये एटलीस्ट एक हमें आइडिया मिला। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। 3, इसको क्या लिख सकते हो फ्रेंड, इसको लिख सकते हो 3 रेज़ टू 6 होल स्क्वायर। 1 को ऑलरेडी 1 स्क्वायर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर -10 इशू किसी के लिए नहीं है, सबके लिए अच्छा है। अब इसके बाद 3 एज इट इज़। एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपके पास, वो फार्मूला मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन एक बार आज फिर से देख लीजिए। a² - b² जब भी आया है तो हम लोग इसको क्या लिखे हैं, a - b और a + b, ये दो फैक्टराइजेशन इसके। a² - b² is a - b into a + b। यूजिंग दिस फार्मूला हियर, a is 3 रेज़ टू 6, a को हम क्या यूज करेंगे, a = 3 रेज़ टू 6, और b को यूज करेंगे 1। तो जब इसको यूज करोगे तो यहाँ मिलेगा 3 रेज़ टू 6 - 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 रेज़ टू 6 + 1, a - b, a + b, और यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करते हुए -10। अब इसके बाद का जो स्टेप है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए।
अच्छे से समझ सकते हो। सभी जितने भी बच्चे या कोई भी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सिर्फ इसको कंटिन्यू सभी स्टेप्स को देखने की कोशिश कीजिए और समझिए। देखिए 3 रेज़ टू 6 जब हम लोग 3 रेज़ टू 6 करते हैं तो ये होता है कितने टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये कितने टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स हो गया। ये 27, यहाँ पर भी 27। तो ये जो 27 है, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, ये होता है 729। या आप 6 टाइम मल्टीप्लाई भी करके ले सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा यहाँ पर हो गया 243, और 243 के बाद इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 729। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिखा जाए 729 -1 इंटू 720, क्योंकि ये भी 3 रेज़ टू 6 है, तो 729 + 1, और ये ब्रैकेट क्लोज करते हुए यहाँ पर लिख दें -10। अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये 3 इंटू 729 -1, ये बन जाएगा 728, और दूसरा यहाँ पर जो बनने वाला है, इनको ब्रैकेट में रख देते हैं, 729 + 1, ये बन जाएगा 730 क्लोज्ड -10। तो अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं यहाँ पर बताऊंगा अब इसके बाद, और सिर्फ आप फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे और आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए 3 एज इट इज़ यहाँ पर रखना है, जैसा यहाँ पर था कंडीशन में, आप 3 रखिए। इसके बाद ब्रैकेट है 728, 728 को हम लोग लिख सकते हैं 700। अब ये यहाँ से हम लोग 700 यूज़ करें, 700 + 28, ये है 728, और यहाँ पर यूज़ करते हैं 700 + 30, क्योंकि 730 है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हुए यहाँ पर -10 जो यहाँ पर वैल्यू है वो रख दी जाए। देखिए 3 एज इट इज़ है, 720 है जी, 700 + 28, 730, 700 + 30, -10 -10। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस स्टेप को एक थोड़ा पार्टीशन यहाँ बना देते हैं और चलते हैं कंटिन्यू। 3 700 × 700, ये बन जाएगा 700 स्क्वायर, प्लस 700 × 30, और 700 × 28 भी है, तो आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 728 + 30, क्योंकि आइडेंटिटी मैं और भी टाइम बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, और लास्ट में यहाँ पर बचेगा 28 × 30, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन आ गया है, -10, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 3 7 स्क्वायर, सिर्फ 7 का स्क्वायर कीजिए 49, यहाँ डबल 0 है तो आप यहाँ पर 4 टाइम्स 0 लिखिए, ये हो गया, प्लस 700 × 28 + 30, ये बन गया 58, और प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई 28 में कर लीजिए, और एक 0 यहाँ पर है, 840, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और -10। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिख लेना है 3, और ये बन गया 49, जितना है आप लिखते जाइए, 49,0,0,0,0, 4,90,000। अब 700 × 58, इस 7 को 58 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया 2 0 यहाँ आ जाएंगे, 40,600 प्लस 840 यहाँ दिया गया, और -10 आप मेंटेन रखिए अपना। यहाँ पर 3 है, अब इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास एक बेस्ट नंबर आ जाएगी, तो देखते हैं सबका 0 + 0 + 0, ये 0 ही होगा, 4 + 0 + 0, फिर से 4 आ गया, और 8 + 6 14 है, यहाँ पर है 0 तो 14 to 4, फिर इसके बाद 1 प्लस यहाँ पर 1 + 0 और +1 दैट इज़ 1 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर आता है 4, 9 4 हो गया 13, और ये हो जाएगा 4 + 1 5। तो ये बन गया हमारे पास 5,31,440, और यहाँ है -10। ये -10 करना नहीं भूलना है फ्रेंड्स,
आप ये पूरा चाहें तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के बाद फिर मैं आगे का स्टेप यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए कंटिन्यू, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए 3 यहाँ पर है। अब इसको 0 3 इंटू 0 0, 3 4 जा 12 कर देते हैं और 3 4 जा 12 प्लस 1 13 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। चलिए हम लोग बढ़ते गए, 15,94,320 और माइनस यहाँ पर है 10, तो भी इसको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। अब इसके बाद इसका जो आंसर आएगा ये 20 माइनस 10, तो बाकी सब सेम ही रहेंगे, 15 9 4 3 1 और 0। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर फ्रेंड्स, 15,94,310 मीन्स 15,94,310 जो है 3⁻13 माइनस 13 का आंसर। तो हमने यहाँ पर कोई कैलकुलेटर कुछ भी नहीं यूज़ किया है, ओनली आइडेंटिटीज़ के हेल्प से और एक छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इतने बड़े आंसर को निकाल सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से भी पहले ट्राई कीजिए और इसके बाद फिर आप हमारा मेथड देखिए। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।